सीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसा कि सैटरडे को हमारा लास्ट सैटरडे जो बीता हुआ है उसमें हमने टेस्ट लिया था, जिसमें 10 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन की 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन दिए गए थे और सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन 5 नंबर के थे, यानी आपका टोटल मार्क था 50 नंबर। जिसमें से मैंने कहा था कि सबको 45 आई थिंक लाना ही लाना है, लेकिन बहुत गंदा रिकॉर्ड रहा आप लोग का, निहायती गंदा, जो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था मैंने। और सब लोग का वही रहा, कोई उस लेवल तक पहुंचा ही नहीं। क्वेश्चन टफ भी नहीं थे, ऐसा भी नहीं था क्वेश्चन बहुत टफ है या घुमाऊ है या कंफ्यूज हो गए आप। परचेज सेल्स रिटर्न नहीं पहचान पा रहे, मैंने कहा था पार्टी का नाम ही डिसाइड कर देगा। उस पार्टी से परचेज की होंगी तो उस पार्टी की टिकट परचेज रिटर्न होगा। किसी पार्टी से आपने सेल किया है, वो चीजें आ रही हैं तो सेल्स रिटर्न होगा, उस पार्टी के नाम से ही पता चल जाएगा ना। मैंने कहा था जब भी क्वेश्चन में पार्टी का नाम आए, पार्टी के नाम को पकड़िए और ढूंढिए कि उस पार्टी से आप किए क्या है, सेल्स या परचेज। क्योंकि क्वेश्चन में तो रिटर्न की बात कही गई है, क्वेश्चन में कहा ही जाता है कि उस पार्टी ने रिटर्न किया गया बाई इसके द्वारा या फ्रॉम इसके द्वारा। तो पार्टी के नाम से आप पकड़ लेते हैं सेल्स रिटर्न होगा परचेज रिटर्न, उतना नहीं आ रहा है। कई लोग सेल्स रिटर्न को भी क्रेडिट किए थे। भाई जाहिर सी बात है, अपोजिट काम होता है इसमें, मैंने कहा है आपको से। अगर सेल्स क्रेडिट होता है हमेशा तो सेल्स रिटर्न होगा तो डेबिट होता है। परचेज हमेशा डेबिट होता है अगर, तो परचेज रिटर्न होगा तो क्रेडिट होता है। ये बातें पहले भी बताई गई। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बोलिए क्या था। बिजनेस स्टार्ट हुआ था, सीधा सीधा क्या था, बिजनेस स्टार्ट हो रहा था। और मैंने एक ही बात आप लोग को कही थी कि दिमाग में रखिए, अगर तरीका पता है तो तरीका मैंने डायग्राम बना के समझाया था, और दूसरा तरीका ये बताया था कि आप रट ले तब कि जब भी बिजनेस की शुरुआत होगी दो बातें होंगी, कैश और कैपिटल की। पहले क्वेश्चन में क्या बनेगा, कैश, और कैपिटल हमेशा क्या होता है, क्रेडिट, इसलिए टू कैपिटल अकाउंट और बैलेंस लिख देंगे। ठीक है, कैपिटल अकाउंट बैलेंस कितना हुआ, जितना भी ऊपर है नीचे कितना है, 10 लाख था, 10 लाख, कहीं साइड में बैलेंस ऐसे लिख ले रहा हूँ मैं, 10 लाख। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद से अगला क्वेश्चन क्या था, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या था, परचेज। अब देखो जब मैंने कहा था जब भी हमें पता चल जाएगा क्या खरीद रहे हैं, हम परचेज के अकाउंट बनाएंगे क्या, नहीं क्या बनाएंगे, स्टेशनरी का बनाएंगे। जब परचेज की जगह ले रहा है, परचेज क्या होता है, परचेज क्या होता है, परचेज क्या होता है, डेबिट होता है। स्टेशनरी भी क्या होगा, डेबिट होगा, डेबिट कर दिया। अच्छा, क्रेडिट कौन होगा, तो परचेज का मामले में क्रेडिट होता कौन है, या तो कैश या तो पार्टी का नाम। क्वेश्चन में कहीं भी कैश का जिक्र है, हाँ, पढ़ो ध्यान से। उधार है ना, उधार है तो क्या होगा, पार्टी का, पार्टी का नाम था क्या, यस के ट्रेडर। बात क्लियर हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। परचेज, परचेज गुड्स यानी परचेज का अकाउंट बनेगा, डेबिट कर दिया, हाँ, और हाँ, टू परचेज उधार हुआ है, यस के ट्रेडर। एक बात बताइए, ऊपर स्टेशनरी वाला भी उधार ही था क्या, ऑन कैश नहीं लिखवाए थे, ठीक है, उसको ऑन कैश करिए, तो उसको ऑन कैश बनाइए, ऑन कैश करिए उसको, क्वेश्चन को कैश अकाउंट बना लीजिएगा, उसको ऑन कैश क्वेश्चन में एडिट कर लीजिए, थोड़ा सा ऑन कैश करिए। ये ऑन कैश नहीं कराना पड़ता, क्यों नहीं कराना पड़ता, अगर डेट वाला मेंशन किया हो गया होता ना तो ये मैटर बिगड़ता नहीं, लेकिन अभी बिगड़ेगा, क्यों बिगड़ेगा उसका रीजन मैं बताऊंगा अभी। तो इसलिए कैश कर लीजिए, तब नहीं बिगड़ेगा, तब सही हो जाएगा। अगर डेट रहता तो कोई भी कुछ भी रहता, कोई क्वेश्चन भी सही था, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन अभी भी सही है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे जब अगला क्वेश्चन देखेंगे तो। ठीक है, परचेज टू एसके ट्रेडेड हो गया। अगला क्वेश्चन बताइए, यानी पेमेंट दिया गया है, दिया गया है तो मैं बोला था कि आपका जिक्र तो कभी नहीं होगा, किसको दिए किससे पाए, क्या पाए और क्या दिए, यही बात आती है। तो किसको दिए, यस के ट्रेडर, पाने वाला देने वाला, पाने वाला, तो यस के ट्रेडर को क्या कर देंगे, डेबिट कर दिया। क्या पाएगा वो, कैश पेमेंट पाएगा, यानी कैश पाएगा, माध्यम लिखा नहीं गया है कोई और कैश के अलावा, तो इसलिए क्या है, ये अकाउंट बनेगा। अगला बताइए, गुड्स वेयर रिटर्न टू, यानी कि जो आप आ रहे 1000, यहाँ भी 1000 में खरीदे थे, 1000 की कार खरीदे थे ना,
वो सामान आपने वापस कर दिया, यही ना। इसी ट्रांजेक्शन को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। यही बताया था ना आप लोगों को, भाई जिस माध्यम से खरीदते हैं उसी माध्यम से रिटर्न करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल समझाया था आपको कि जैसे मार्केट में 10 रुपया का खरीदा और घर लेके गया, 10 रुपया मैंने उसको दे दिया है, घर लेके गया और मार्केट चला नहीं, अगले दिन मैं वापस करने दुकान पे पहुंचा, तो मार्केट में जब उसको वापस करूंगा दुकान वाले को, तो भी मुझे कुछ वापस करेगा ना। क्या वापस करेगा, मेरा 10 रुपए। लेकिन ये मार्केट मैंने उधार खरीदा है, आज गए शाम को मैंने उधार खरीद लिया 10 रुपया, कहा मैं बाद में 10 रुपया आपको दे दूं, और मैं घर ले गया, मार्केट चला नहीं, वापस अगले दिन आ गया बदलने, अब मैं इसको मार्केट रिटर्न करूंगा तो वो भी मुझे कुछ रिटर्न करेगा नहीं। रिटर्न तो तब करता ना जब हम उसको कुछ दिए होते। यानी कि जिस माध्यम से आप खरीदते हैं उसी माध्यम से रिटर्न भी होता है। तो बताइए यहाँ इस क्वेश्चन में किस माध्यम से खरीदा गया है, उधार की नगद, उधार करा है, तभी तो पार्टी का नाम आया है। तो भाई वापस भी करेंगे तो उसी तरह होगा। अब कई लोग मन में डाउट आ रहा है सर कैसे पता चलेगा पर्ची रिटर्न होगा। तो एक बात बताइए, एसके ट्रेडर्स आपने किया क्या है, सेल्स किया है क्या, नहीं, क्या किया है, परचेज किया। और मैंने एक बात कहा था, जो आपका कस्टमर होता है वो हमेशा कस्टमर ही रहेगा, जो आपका सप्लायर है वो आपका सप्लायर ही रहेगा, कभी वो कस्टमर नहीं बन सकता है। ठीक है, तो एक बात बताइए, जो ट्रांजेक्शन आपने ऊपर किया उसी का उल्टा कर दीजिए। आप जिसे जो आपने ऊपर किया उसी का क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। यहाँ परचेज डेबिट था तो परचेज को क्या कर दिया, क्रेडिट। लेकिन परचेज कभी क्रेडिट होगा क्या, तो क्या लिख देंगे, परचेज रिटर्न जोड़ देंगे। अच्छा, यहाँ क्रेडिट कौन था, यस के ट्रेडर, अब डेबिट कौन होगा, यस के ट्रेडर। बात क्लियर है। और अमाउंट लिख देंगे, डेबिट करके इसका अमाउंट लिख देंगे, दोनों जगह, यहाँ भी यहाँ भी। हो गया, कोई दिक्कत। चलिए, कितने क्वेश्चन हो गए, 5 हो गए। ठीक, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन बोलिए 5 के बाद। आप आ रहे हैं, तो नगद नहीं है ना, उधार है ना। ठीक है, सेल्स है तो एक चीज क्वेश्चन पढ़ते ही मिल जाना चाहिए, कई लोग सेल्स को डेबिट किए थे और ये बहुत निंदनीय है आप लोग के लिए। आप लोग को इस बात पे शर्म आनी चाहिए कि मैं 2 बात हमेशा याद कराते आया हूँ कि परचेज और सेल्स के बारे में, तुम्हें सोचना ही नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोग सेल्स को डेबिट किए थे। तो सेल्स एक अकाउंट मिला, सेल्स को क्रेडिट कर दिया। अब जब ये क्रेडिट मिल गया तो आपको ढूंढना क्या है, डेबिट वाला। क्या ढूंढना है, डेबिट वाला ढूंढना है। डेबिट कौन होगा, या तो कैश या तो पार्टी का नाम। क्वेश्चन में कहीं भी कैश लिखा हुआ है क्या, नहीं, तो क्या लिखा है, पार्टी का नाम। पार्टी का नाम है क्या, आरके ट्रेडर। इसको क्या करेंगे, आरके ट्रेडर को डेबिट कर देंगे। बात क्लियर है, अमाउंट लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बताइए। टू टीटी ट्रेडर्स था, है ना, ऑन कैश 2 टीटी ट्रेडर्स, यही निकाल क्वेश्चन में, फ्रॉम नहीं लगा होगा। सोल्ड गुड्स टू फ्रॉम टीटी ट्रेडर। आप लोग सोचिए कोई सामान बेचा गया तो फ्रॉम लगेगा, टू लगेगा, टू लगेगा, टू लगाइए, उसको सही करिए। सब लोग फ्रॉम ही लगा है। आप लोग लॉजिक लगाइए, कोई सामान किसी को बेच रहे हैं तो आप फ्रॉम लगेगा, टू लगेगा। आप बेच रहे हैं ना उसको, तो वो पाने वाला है, पाने वाले के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, टू। असल में बाद में पार्टी का नाम जोड़ा गया था ना, इसीलिए गड़बड़ी हो गई थी, ऑन कैश बीच में ला दिया गया वो, इसकी वजह से थोड़ी सी हो गई है, कोई बात नहीं। बात वही है, लॉजिक वही है कि पार्टी का कैश दिया हुआ है ना, कुछ लोग टीटी ट्रेडर्स बनाए थे, तो गलत नहीं है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि सेल्स है तो सेल्स तो बनेगा, और किसका बात आएगा, और कैश का। टीटी ट्रेडर्स कई लोग बनाए थे, टीटी ट्रेडर्स बिल्कुल भी नहीं होगा, क्या होगा, कैश होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कैश मेंशन है, क्या है, कैश मेंशन। कोई दिक्कत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, आप आर्यन 3000। एक बात बताइए, किसको वापस किया गया है, टीटी ट्रेडर्स को। यानी बताइए किसका उल्टा करेंगे, इस आरके ट्रेडर्स वाले को कि कैश वाले को,
अभी बताइए, इस सोचने वाली बात है ना। तो बताइए किस क्वेश्चन में टीटी ट्रेडर्स का जिक्र है, इसमें आरके ट्रेडर का जिक्र है, यानी ये तो होगा नहीं। इसमें कैश का जिक्र है, लेकिन हाँ इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसमें किसका जिक्र है, टीटी ट्रेडर का जिक्र है, इस क्वेश्चन में है। यानी टीटी ट्रेडर्स खरीदे हैं, उसी को वापस कर रहा है। तो टीटी ट्रेडर्स क्या करे, सॉरी बेचे हैं, टीटी ट्रेडर्स को क्या किया, परचेज रिटर्न के सेल्स रिटर्न। क्या ऐसी बात है, जब टीटी से सेल्स हुआ है तो सेल्स रिटर्न की बात आएगी। यानी जो ट्रांजेक्शन आप ऊपर ये किए हैं, इसी को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। यहाँ सेल्स क्रेडिट है, अब सेल्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। लेकिन क्या कभी केवल सेल्स डेबिट होगा, क्या जुड़ेगा, रिटर्न सब डूब जाएगा, और डेबिट कर दिया। ठीक है, क्रेडिट कौन होगा, कैसे टीटी डेबिट हो जाएगा। मैंने अभी जस्ट कहा कि जिस माध्यम से आप खरीदते हैं उसी माध्यम से वापस भी करते हैं। क्या लिख देंगे, टू कैश, मतलब कैश आपको वापस वो दे देगा। और नीचे आप नरेशन में लिख सकते हैं, बेइंग गुड्स वेयर रिटर्न टू, रिटर्न बाई, अब यहाँ बाई लगाएंगे ना क्योंकि वो आप हमको वापस कर रहा है, तो लिखेंगे बेइंग गुड्स वेयर रिटर्न बाई टीटी ट्रेडर्स आप आर्यन इतना हजार का वापस कर। नरेशन लिखते हैं हमेशा नीचे पेइंग शब्द लगा के, क्या शब्द लगा के, पेइंग, PEING। अभी तक आप लोग नहीं लिख रहे थे, लेकिन दिमाग में रखिए, अगर कोई पूछेगा नीचे कुछ रहता है कहेगा नरेशन रहता है, नरेशन से देख के हम पता चल जाता है कि क्वेश्चन में क्या हुआ है। ठीक है, चलिए तो बताइए, यही पहचानना था आपको, इसमें आर्केट ट्रेडर का जिक्र था, इसको नहीं करना था। इसमें कैश और सेल्स का, इसमें भी टीटी का जिक्र नहीं था, लेकिन इसके क्वेश्चन में टीटी का नाम है। टीटी ट्रेडर से आपने क्या किया है, सामान बेचा है, किस माध्यम से बेचा है, तो नगद बेचा है। तो नगद बेचा है तो नगद वापसी भी तो होगी भाई, जिस माध्यम से आप खरीदते हैं या बेचते हैं उसी माध्यम से रिटर्न भी होते हैं चीजें। तो यहाँ टीटी ट्रेडर से नगद बेचा गया तो नगद वापसी भी होगी, यही सेल्स रिटर्न को मैंने डेबिट कर दिया और कैश को क्या कर दिया। अब ये है कि यहाँ टीटी ट्रेडर्स का नाम लिख दीजिए, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको बात, कोई डाउट है, और क्वेश्चन भी है। हाँ, अब पेमेंट भी तो किया जाएगा क्योंकि यहाँ उधार हुआ है आर्के ट्रेडर्स से, तो पेमेंट भी तो किया जाएगा आर्के ट्रेडर्स को। तो आर्के ट्रेडर्स पाने वाला होगा, देने वाला होगा, नहीं, यहाँ रिसिप्ट हम प्राप्त करेंगे, तो आर्के ट्रेडर्स देने वाला होगा, पाने वाला होगा, देने वाला होगा। देने वाला महान होता है कि छोटा होता है, महान के लिए प्लस की माइनस, यानी आर्के ट्रेडर्स क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। टारगेटेड क्रेडिट हो गया, वो हमें क्या दे रहा है, कैश, और कैश आ रहा है कि जा रहा है, और कैश आता है तो डेबिट की क्रेडिट, हाँ डेबिट, अभी भी क्रेडिट बोल रहे हैं समूह में। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, मजदूरी दी गई, सुनिएगा ध्यान से, मजदूरी दी गई है, तो मजदूरी देना क्या है, एक्सपेंस है कि इनकम है, माइनस की प्लस, यानी वेजेस को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, डेबिट कर दिया। क्रेडिट कौन होगा, अब या तो कैश के द्वारा देते हैं तो कैश देता है, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि वेजेस तो दिया गया है लेकिन चेक के द्वारा दिया गया है, वो भी किस चेक के द्वारा दिया गया, यानी किस बैंक पे इफेक्ट पड़ेगा, यानी देने वाला तो HDFC है ना, इनको इनको मजदूरी देने वाला कौन है, HDFC। बस, इस बताइए इस क्वेश्चन में कहाँ ऐसा था जहां फंसने वाला था। टोटल अमाउंट जब जोड़ेंगे आप लोग, एक बार रिपीट करिएगा वो अमाउंट, अमाउंट कितना था पहला, एक मिनट इसको सब मिटा दें। और जितना अमाउंट था उन सबको जोड़ के लिख देते हैं, तो डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में क्या हो जाता, बराबर आ जाता, क्या हो जाता, बराबर आ जाता। बस यही तो करना था आप लोग को, लेकिन नहीं कर पाए थे। हमेशा क्रेडिट और डेबिट का बैलेंस बराबर ही आएगा, क्योंकि जितना डेबिट में निकल रहा क्रेडिट में निकल रहा है। सोचिए, अभी तो मैंने सिर्फ सिंपल जर्नल एंट्री का ट्रांजेक्शन किया, अभी कंपाउंड का टेस्ट होने वाला है इस हफ्ते। ठीक है, कंपाउंड में आपको पता ही होगा, कभी उसी पार्टी से नगद भी होगा, उसी पार्टी से उधार भी होगा, तो सोचिएगा फिर। हाँ, मेरा कौन क्वेश्चन सही था, आप गलत कर। अच्छा दिखाओ, नहीं ऐसे गलत कर दिया, पेमेंट किया गया है ना, ठीक है। ले लो, जो भी हो, ठीक है, समझ में आएगा सबको। तो ये सब सिंपल के थे क्वेश्चंस, आपने देख लिए। आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारा, अब लगभग कंपाउंड भी आपका खत्म हो गया है।
और थोड़ा सा मैं आप लोग को लेजर पोस्टिंग बता दूंगा, फिर काम होगा, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग घर पे? हाँ, नहीं कर रहे हैं ना? अच्छी बात। अच्छा बताइए, कई कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जा रहा है। बस इसमें अच्छी अच्छी लाइनें दे दी गई हैं और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड दे दिए गए हैं, ताकि आपको बस क्या किया जा सके। हाँ बस, और कुछ है नहीं इसमें। जैसे देखिए, ऑनर है, ऑनर का मतलब वही क्या आपका मालिक। इन्वेस्ट किया है, वही किया है, अमाउंट क्या स्टार्ट किया है, कितने से, 6 लाख से। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेक के द्वारा किया है इसने, तो कैश के द्वारा किया नहीं है, चेक के द्वारा किया है बिजनेस स्टार्ट। तो यानी कि बैंक पे इफेक्ट पड़ेगा, किस बैंक पे, एसबीआई पे। तो जब कैश क्रेडिट होता था, डेबिट होता था, वैसे एसबीआई क्या होगा, डेबिट होगा बिजनेस। और कैपिटल क्या होगा हमारा, क्या होगा कैपिटल हमारा, समझ में आ रही बात ना, बस वही बात। अगला परचेज मशीनरी है, क्या बनाएंगे, परचेज, परचेज बनाएंगे। अच्छा, पेमेंट हो गया है ना, किस बैंक के द्वारा, चेक के द्वारा। कौन सा बैंक है, अभी चेक नंबर दिया है, अभी तो आप लोग यूज नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जब कंपनी पे काम करोगे तो वहां चेक नंबर मांगता है, वहां डालना पड़ता है, इसीलिए दे रहा है। तो आईसीआई बैंक पे इफेक्ट पड़ेगा और मशीनरी पे पड़ेगा, बात क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तो परचेज किया गया है क्या, परचेज का अकाउंट बनाएंगे क्या, फर्नीचर। और बाई पेइंग चेक, ये भी चेक के द्वारा पेमेंट हो गया है, कहीं पार्टी का नाम आएगा क्या, अगर पूरा पैसा पेमेंट हो गया है। तो एक और क्वेश्चन दिया गया है, गुड्स परचेज फ्रॉम लक्ष्मी ट्रेडर्स अमाउंट 50,000। उसी डेट पे, 4 तारीख की डेट पे एक और ट्रांजेक्शन हुआ है कि गुड्स परचेज किया गया किससे। भाई जरूरी है कि एक डेट पे एक ही ट्रांजेक्शन, एक डेट पे 20 हो सकता है, एक पे एक भी नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है ना। भाई दुकान आपकी एक बराबर थोड़ी चल सकती है, कभी बहुत ज्यादा सामान बिकेगा और कभी ऐसे ही बैठे रह जाएंगे पूरे दिन। तो पूरे दिन बैठने वाला बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि कोई कस्टमर आता है उसको आदमी तोड़ देता है बढ़िया से, सारा वसूली कर लेता है पूरे दिन का। हाँ ठीक है, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ कहा गया गुड्स परचेज किया गया है। अब परचेज का अकाउंट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, क्योंकि गुड्स का नाम आ गया तो परचेज बनेगा, ठीक है। कई कैश मेंशन है क्या, तो क्या बनाएंगे, पार्टी का नाम है क्या, बात क्लियर है। हाँ ठीक है, बता दे रहे हैं। अगला है, देखिएगा, सोल्ड गुड्स है, क्या है, ये ना सोल्ड गुड, यानी सेल्स का अकाउंट बनेगा नहीं बनेगा। और सेल्स क्या होगा, क्रेडिट की डेबिट, बात ले। अब ढूंढना है आपको डेबिट वाला, और डेबिट क्या होगा, बेटे गणेश होगा। पहले क्वेश्चन पढ़ा करिए, आप लोग एक्साइटमेंट में गड़बड़ी होती है, मैं बोला। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, किसका बनेगा, सोचना ही नहीं है, बनेगा। ठीक है, और क्या बनेगा, कुछ और सोचना है क्या, हाँ सोचना है अभी, और एक और बनेगा किसका, डिस्काउंट रिसीव का, डिस्काउंट। अच्छा मतलब इसमें कौन डेबिट होगा, कौन कौन क्रेडिट होगा, परचेज क्या होगा, परचेज डेबिट होगा, ठीक है। कैश क्या होगा, और डिस्काउंट रिसीव क्या होगा, लाभ है ना, तो डिस्काउंट मिलना वो भी क्या होगा, क्रेडिट होगा, बात क्लियर है। अच्छा बैलेंस कितना आएगा, परचेज का बैलेंस कितना आएगा, अरे बैलेंस कितना आएगा टोटल परचेज का, 1900 आएगा ना। हाँ, फिर से पागलों वाली बातें कर रहे हैं आप। कैश के सामने बैलेंस कितना दिया है, 2000, डिस्काउंट के सामने कितना बैलेंस दिया है, 2100, यानी सिर्फ क्रेडिट वाला का अमाउंट आप जान पाए हैं, डेबिट वाला का नहीं पता चला है। तो 2000 और 100 रुपए मिला के कितना हो गया, परचेज के सामने कितना लिखेंगे, सही पढ़ा है बात, कहाँ बड़े से को पहुंचे। जब कह दिया कि 2000 कैश दे चुके हैं, तो अगर 1900 ही देना होता तो 1900 कैश देते ना, यानी 2000 दे चुके हैं कैश। कब, 100 रुपए डिस्काउंट मिलने के बाद 2000 रुपए दिए हैं अभी, यानी कितने का सामान होगा वो, 2100 का होगा। और 2000 कब दिए होंगे, जब उसने हमको 100 रुपए का डिस्काउंट दिया तब। सोचिए, लॉजिक लगाइए। अच्छा ठीक है, यहाँ पेड किया गया है
24,000 रुपया। रेट क्या दिया गया है, कुछ नहीं दिया जा सकता है। कौन सा अकाउंट बनाएंगे, रेंट देना क्या है, प्लस की माइनस, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट। अच्छा, किसके द्वारा दिया जाता है, नहीं, चेक यानी आईसीआई बैंक के द्वारा। क्रेडिट कौन होगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है किस पे, मशीनरी पे, यानी मशीनरी पे डिप्रिसिएशन चार्ज। और डिप्रिसिएशन अब चार्ज किया गया है मशीनरी पे कितने का, 850 रुपए का। इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनाएंगे, बताइए आप, रिंकी बताइए, इसमें कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे। और 30 अप्रैल में जो ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं, इसमें कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे, मशीनरी का बनेगा वो, ठीक। और कोई बताओ, फिर आनंद एक का ना, हाँ? हरिश्वर बताओ, एक गुड क्वेश्चन है, डिप्रिसिएशन का मतलब ये क्या होता है, ठीक है, रंजना बनाओ, बताओ, बैठे रहो बैठे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हर सवाल बताइए, बैठे रहिए आप लोग, बताइए, बैठे बैठे। कौन है क्या, कौन कौन है, हाथ उठाए, अब बताओ। इश्तियाक बताइए, बैठे रहिए बताइए। हाँ, क्या होता है डेप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन भी होता है, मतलब जो अरे ईयर के लास्ट में मतलब नो प्रोडक्ट में गिरावट आ सके। बाप रे, इतना हार्ड तो नहीं बताया था मैंने, इतना हार्ड नहीं बताया था आपने। खराब से होता क्या है, वही तो पूछ रहा हूँ, बताओ खुशबू। हाँ, नहीं पता, चलो नहीं, नहीं पता। पल्लवी, सर डिप्रेशन मशीनरी क्या होता है, डिप्रेशन और डिप्रिसिएशन होता है क्या है, तो तुमको पता है, एप्पल मतलब सेब होता है। अरे भाई, इनका कोई डिफिनेशन दीजिए, मैं डिफिनेशन का मतलब यही पूछ रहा हूँ। बताओ बबली राजभर, नहीं पढ़ता तो पढ़ते ही नहीं आप लोग, तो बताइए, अभी होता है, बताइए। मोबाइल चला रहा है क्या कॉर्नर पे, कोई कौन बैठा है लास्ट में, अलार्म है क्या, हाँ, मोबाइल क्या हुआ, क्यों फोन चला रहा है, मना किया गया है ना, वहां तुम सबसे उजाले में तुम ही बैठे हो, तुमको बोला की जरूरत पड़ रही है, आज है क्या कुछ वक्त हमारे, ताजा बताइए डिप्रिसिएशन। घाटा नहीं करेगा, हाँ, कभी करते हैं, कभी तो कभी होने की वजह से उसको सुन लीजिए। बाकी लोग कोई पीछे का बताना चाहेंगे, पीछे वाले जो गधे हैं कुछ बताना चाहेंगे डिप्रिसिएशन क्या होता है, कोई भी, अरे यार फिर से घूम घुमा के वही बतिया, वो तो हमको भी पता है, उसका मतलब बताओ ना क्या है वो। मैंने बोर्ड पे सीधा सीधा लिखा था कि दिन प्रतिदिन जो संपत्तियों की मूल्यों में कमी आती है उसे हम क्या बोलते हैं, खराब से बोलते हैं। जैसे 5 लाख का ट्रैक्टर खरीदा, 2-4 साल के बाद बेचेंगे तो 10 लाख में बेचा जाएगा, हाँ, 5 लाख तब तो कमी हुई ना, कमी को क्या बोलते हैं, आप लोग हो गए हैं एकदम, गांव में एक पेड़ होता है, क्या बोला था मैंने, वही, पढ़ाई में से कुछ मतलब नहीं, पढ़ाई वढ़ाई से कुछ मतलब नहीं रख रहे, आप लोग लापरवाही कर रहे हैं, ये नुकसान आपके लिए होगा। मैंने कहा था अकाउंटिंग ऐसा सेक्टर है, अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो यहाँ पढ़रौना से बहुत पैसे कमा सकते हैं आप, लेकिन आप लोग पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा है आप लोग का। समझ में आ गई बात क्या कह रहा हूं मैं, डिप्रिसिएशन क्या होता है कि संपत्तियों के मूल्यों में आने वाली कमी, और ये कमी आई कब, जैसे जैसे दिन बीता वैसे वैसे मूल्यों में क्या हुई, और डिप्रिसिएशन हर जगह चार्ज होता नहीं है, ऐसी संपत्तियों पे ही लगता है जिसकी मूल्यों में कमी आती है। जैसे मोबाइल को आपने 10,000 में खरीदा, 2-4 साल चला दिए, अब उसकी अमाउंट कम हो जाती है कि 20,000 में भेज देते हैं, नहीं, कम हो जाती है, वही कमी जो हो रही है इससे हम क्या बोलते हैं,
और समझ में इसलिए क्यों कहा हूँ कि बहुत सर हम बताएंगे अल्टर मालूम तो कितना अल्टर बताया उसने, बिजनेस में कमी पता नहीं क्या नहीं तुम नहीं एक तुम बेचने उतने की बात कुछ कर रहे थे कि बेच नहीं पाए जो चीजें और से तरह जाती है उसको तो स्टॉक बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। मतलब 5 ट्रैक्टर लाए, हम 3 ही बेच पाए, 2 बच गया, वो क्या कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक। और अगले वर्ष में अगले वित्तीय वर्ष में वही क्लोजिंग स्टॉक क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। अब ऐसा नहीं ना कि दूसरे ट्रैक्टर नहीं बेच फेंक देंगे, अगले साल दूसरा कर देंगे, नहीं ना, नहीं उसको भी उसको लेके अगले महीने के 2-3 ट्रैक्टर और फिर लेते आएंगे, फिर 5 ट्रैक्टर करके अपना बिजनेस चलाएंगे। समझ में आ गई बात ना। और वित्तीय वर्ष कितने दिन का होता है, और वो दिन बताइए, वित्तीय वर्ष कितने दिन का होता है, चुप रहिए, बोलो, बता दो। 31 मार्च से लेके 1 अप्रैल 21 मार्च ले अब बताओ दोबारा, पहले पूछ कर दूं मैं, अब बोलो। तुम मिहनती करा दो मेरा भी, तुमको यही पढ़ाया था पहले, उल्टा बोलने के लिए कहा था मैं। नया स्कूल जाना नए बच्चों को कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल, कब तक 21 मार्च। ऑफिस रह गया है, इसका फ्लोर टूट गया है ना, पढ़ाई नहीं हो नहीं पा रही, अभी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, थोड़ा ध्यान दीजिए उस पर आप लोग। जैसे देखिए कभी कभी छोटी चीजें अब बताइए, जैसे कि हमारे वहाँ लैब में एक रहते थे अभिषेक भैया, वो टैली में बहुत बड़े, मतलब उनको इंग्लिश इंग्लिश नहीं आता है, मतलब कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं आते हैं, मतलब लेकिन टैली का प्रैक्टिकल कराते कराते बहुत ज्यादा एडवांस नॉलेज हो गया था, मतलब हम लोग से ज्यादा, सिर्फ टैली के सेक्टर की बात करें। लेकिन गए मुंबई जब जॉब दे रहे हैं, जॉब करते हैं, तो वहाँ इंटरव्यू होता है। तो पहले हम लोग क्या पढ़, अभी टैली प्राइम पढ़ रहे हैं ना हम लोग, टैली प्राइम, लेकिन पहले चलता था टैली ERP 9। क्या चलता था, मतलब कि सॉफ्टवेयर का नाम क्या था, ERP 9 था। तो अभी टैली जो प्राइम नाम है, उसका नाम क्या था, टैली ERP 9। समझ में आ गई मेरी बात ना। ये तो अपडेट हुआ है बीजी की वजह से, टक्कर में कंपटीशन की वजह से अपने आप को प्राइम बनाया है, ठीक है। नहीं तो पहले इसका नाम क्या था, टैली ERP 9। तो गए, उस टाइम वही चला था, उसने कुछ नहीं पता, धीरे धीरे प्रैक्टिकल करवा ले इंटरव्यू वाले, भाई इंटरव्यू वाला अगर चाहे देगा फंसाना तो फंसा देगा। क्योंकि उनके जो टैली ERP 9 पढ़ते ठीक है, सब आता है कहाँ भैया सब आता है, ठीक है ERP का फुल फॉर्म बता दीजिए, बस हो गया, घर चले जाएंगे। ERP का फुल फॉर्म था इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग, और 9 क्या है, वर्जन है, 9 क्या है, आया था मूवी ना 2.0 क्या रोबोट, तो भी था, तो वही वर्जन है, तो वही ये वर्जन है। और ये ERP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग, लिख लीजिएगा ERP का फुल फॉर्म, इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। ERP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग, लिख लीजिए। समझ में आ गई बात, मतलब अगर सामने वाले ने चाह दिया है आपको फलाना क्वेश्चन पे तो कर देगा। इंटरव्यू पर लेकिन और बात कही कि इंटरव्यू जो आईपीएस या किसी भी रीति में होता है उसमें ये नहीं देखा जाता आपके पास कितना नॉलेज है, उसके बाद ये देखा जाता है कि आपको बात करने का तरीका क्या है, आप कैसे डील करते हैं चीजों को। समझ में आ गई बात, कैसे डील करते हैं, ये सारी चीजें मैटर करती है। समझ में आ रही बात ना। और मतलब किसी भी क्वेश्चन को जरूरी है कि जो क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको आता ही होता है, कैसे आप आंसर करते हैं ये मैटर करता है। कुछ लोग नॉर्मल बातों को जो क्वेश्चन नहीं भी आता है उसको भी बड़े प्यार से हैंडल करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं, तो सामने वाला कहता है सामने वाला लग रहा है जान रहा है, वर्ड के बारे में बताने की कोशिश कर। अब ऐसा नहीं कि मैं कुछ और पूछा हूँ आप किसी और ट्रैक पे है और फिर हो गया कि तो वेल प्रिपेयर रहा करिए अपनी चीजों को लेके। और आई थिंक कि एक क्वेश्चन भी आप लोग नोट्स के करिएगा, और नहीं आएगा तो मुझे पूछिए, मैं तो कहता हूँ बताने के लिए, क्लास में चाहे कहीं भी नहीं, मतलब क्लास में और जो भी है। समझ में आ गई बात ना, तो पूछिए आराम से और करते भी रहिए। तो डिप्रिसिएशन, तो इसमें पहले पिछला कौन कौन सा अकाउंट बनाएंगे, तो इसमें मशीनरी से हमें कोई मतलब ही नहीं है। एक बात सोचिएगा, सोचने वाली बात है, डिप्रिसिएशन एक चार्ज है, कमी है, कमी है तो प्लस है कि माइनस है, माइनस होगा कहीं ना कहीं। डिप्रिसिएशन एक कौन सा अकाउंट होता है, कौन सा अकाउंट होता है बताइए।
कितने लोग नॉमिनल वाले हैं उनका सही। हाँ कितने लोगों का नॉमिनल वाला हाथ उठा दे। वेरी गुड गलत है। पर्सनल अकाउंट है नहीं डिप्रिसिएशन ना नॉमिनल ही चाहिए क्या है कोई पर्सनल बोल के कंफ्यूज कर देखिए हाँ नहीं है ना वो पर्सनल बोल रहा था थोड़ा। अरे कोई तो आप मेरे काम में आवाज आई इसी कोई बोल रहा था ना वो झूठे हैं सब बदल जाते हैं मेरे दिमाग में है वही सोच के मैं सोचा उसको जिताने प्रोफेसर को 2-4 लोगों का कोट करेंगे फिर आराम से खड़ा कर दूंगा। ठीक है तो आज की क्लास में इतना ही मिलेंगे अगली क्लास में नई टॉपिक होंगे।